हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार बैंकिंग एग्जामिनेशन देने वाले होंगे और इस साल 2022 के लिए अपना टारगेट बना रहे होंगे। कुछ यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जो अभी कॉलेज लाइफ में होंगे और उनका फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर चल रहा होगा। वो लोग भी प्लान बना रहे होंगे कि मुझे यार किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना है और इसके लिए मुझे तैयारी करनी है। कुछ कॉमन सवाल आप सभी के होंगे, उनको मैं यहाँ पर लूंगा एक एक करके। पहला जो बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि कितने मंथ की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप सभी का यहाँ पर लूंगा कि कितना टाइम हमें एक्चुअली लगता है इस बैंकिंग एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए। एक दूसरा और भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन कौन से बैंक एग्जाम्स, ठीक है, कौन से बैंक एग्जाम्स आएंगे। और एक क्वेश्चन और है कि एलिजिबल वाला रोल क्या है। ठीक है, देखो यार, मैं आपको बहुत ही कॉमन चीज यहां पर बताऊंगा कि जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है हर एक रिक्रूटमेंट में वो क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। ठीक है, ताकि जो सारे के सारे लोग हैं वो इस पूरे ग्रुप में एक बार में शामिल हो जाए। उससे पहले एक चीज और है, मैं आपको ये भी यहां पर बताना चाहूंगा कि पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के लिए जो आपकी जर्नी होती है उसमें आपको कौन सी चीज का एडिक्शन डालना है। ये शॉर्ट है जिसको आपको नोट यहां पर करना है। ठीक है, पहली चीज होगी आपका न्यूज़पेपर। अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिक्शन को डालते हो तो आपके लिए थ्रू आउट द जर्नी आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो रिटन हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव हो, सब कुछ में ये आपका न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। दूसरी जो बड़ी चीज है वो है कि हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा कि हमें किस किस टाइम पर स्टडी करनी है। दैट मीन्स कि प्लान। आप सिर्फ इन दो चीजों को अभी के लिए लेकर चलो। और तीसरी चीज समय हमें अपना देना तो पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अपना करना होगा, उसके लिए हम लोग टाइम टेबल से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन विदाउट एनी प्लानिंग आप इस एग्जाम के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा, फेलियर्स मिलेंगे, फिर लगेगा कि यार कहाँ गलत रास्ते पर मैं आ गया। तो जो पहला क्वेश्चन है कितने महीने की तैयारी लगती है, वो आप मानकर चलो कि लगभग 5 to 6 मंथ। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है किसी भी बैंक एग्जाम को क्रैक करने का वो गाइस होता है आपका 5 से 6 महीने। अगर आपने डटकर 5 से 6 महीने तैयारी कर ली, देखो यार, ये जो 5 से 6 महीने वाली चीज बता रहा हूँ ना, ये एक तरीके से जो आपकी लाइफ है ना वो सन्यासी वाली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार इसमें आप चिल कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप अपना मूवी, हर एक काम कर रहे हो और 1-2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप एक बैंकर बन जाओ, बैंक मैनेजर बन जाओ। ये काफी टफ है। आज के टाइम पर जो एग्जामिनेशन है वो दोस्तों कंप्लीटली डायनेमिक हो गए हैं। आप सोच कर देखो ना कि अगर एसबीआई अपनी 2000 वैकेंसीज निकालता है, तो अगर ये जो 2000 वैकेंसी एसबीआई निकालता है, इसके लिए दोस्तों नियर अबाउट 10 से 12 लाख लोग जो हैं वो अपना टारगेट बनाकर चलते हैं कि यार मुझे एग्जाम देना है इसका। ठीक है, तो आप देख लो कंपटीशन किस हद तक जा चुका है। तो हमें इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो पहले जो मैंने आपको 5 से 6 मंथ बताया, ये बहुत ही सीरियस है और ये राइट टाइम है प्रिपरेशन करने का। आपको अपना टारगेट बनाना होगा। टॉपिक सब्जेक्ट वही कॉमन होते हैं, एक आपका क्वांट होगा, एक आपका रीजनिंग होगा, एक आपका इंग्लिश होगा और एक आपका जीए जनरल अवेयरनेस सेक्शन होगा। काफी सारे लोग बहुत डरते हैं कि यार जीए में नंबर नहीं आते, जीए को तैयार कैसे करें। जीए को अगर आप वेल प्लान करके तैयार करोगे डे 1 से लेकर, ठीक है, अप टू 6 मंथ, जब तक आपकी एग्जाम जल्दी नहीं होगी, तो आपके सबसे ज्यादा जो आप मैक्सिमम स्कोर करोगे वो आप दोस्तों यहाँ पर जीए में ही करोगे। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो यार क्या होता है ना, जो चीज सबसे टफ होती है हम उसको लास्ट के लिए रखते हैं और उसमें हम मेहनत भी कम करते हैं, उसके लिए हम पढ़ते भी कम है। और अगर वो थोड़े से अलग लेवल की आ जाती है तो वहीं पर बंदा कहता है 8 बने, 9 बने, 10 आए, फंस गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई कैप्सूल काम नहीं आया, कुछ भी कभी काम नहीं आएगा। केवल डे 1 से प्लानिंग करोगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, देखो जब एक इंसान बड़ा होता है ना तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले बच्चा कितना छोटे से धीरे धीरे ग्रो करता है साल दर साल, और फिर जाकर वो एक बड़ी उम्र में आ पाता है। तो जीए भी समथिंग उसी तरीके से है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 4 चीजें पढ़ ली और आप पूरा जनरल अवेयरनेस खत्म कर लोगे, नहीं, ये मंथ बाय मंथ धीरे धीरे आपके अंदर परफेक्शन आएगा। एक चीज मैंने आपके काम आसान कर दिया है,
एक्चुअली क्या है कि करंट अफेयर्स फंडा का एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो दोस्तों अभी रिसेंट में हमने बनाया था। इस मोबाइल एप्लीकेशन में हम आपको जो डेली पीडीएफ होती हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, वीकली पीडीएफ होती है करंट अफेयर्स की वो देते हैं, प्लस हम आपको मंथली पीडीएफ देते हैं। और इनके साथ में जैसे कि आपका ऑबिचुरी हो गया, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बुक्स एंड अदर, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती हैं। तो पहले तो आप अपनी तैयारी में ये जो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आप इंस्टॉल कर लो और इससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपका जो जीए वाला पोर्शन है, देखो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जब आपका मंथ हो जुलाई या अगस्त, जब कभी भी आपका एग्जाम है उस दौरान आप जो है कंप्लीट एक बार में पीडीएफ लेकर पढ़ लोगे तो आप नहीं सक्सेस कर पाओगे, नहीं अच्छे नंबर लाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप आज की डेट से केवल 20 मिनट, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, 20 मिनट आप डेली दो। अगर आपने 20 मिनट डेली दिया तो आप देख लो एक महीने में कितना हो जाएगा, आप देख लो 30 × 20 आपके हो गए 600 मिनट या 600 मिनट, ठीक है 600 मिनट, दैट मीन्स कि 10 घंटे केवल आपने एक मंथ में पढ़ाई की करंट अफेयर्स की, और सारी चीज़ें आपके माइंड में फीड होंगी। जब आप 20 मिनट डेली पढ़ोगे और 5 मिनट रिवीजन के लिए अगले दिन दे दोगे तो सारी चीज़ें बाई माउथ आपको फटाफट चुटकियों में याद होंगी कि इसका मतलब क्या है, करंट अफेयर्स में ये हो गया वो हो गया, सारी चीज़ें जूझती रहेंगी। और न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स फंडा एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से आगे लेकर जाएगा, ठीक है। दूसरी की जो बड़ी चीज़ है, कौन कौन से बैंक एग्जाम्स हमें देखने को मिलेंगे। देखो यार, आईबीपीएस जो है उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है। एक तो आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है और इस कैलेंडर में कौन कौन से एग्जाम होते हैं। एक आपका होता है रीजनल रूरल बैंक, जिसमें आपका पीओ और क्लर्क आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका आईबीपीएस का जो पब्लिक सेक्टर बैंक का पीओ का एग्जाम है, क्लर्क का है और एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, ये एग्जाम आपके श्योर शॉर्ट हो गए। एक अभी रनिंग मोड पर चल रहा है ईएसआईसी का यूटीसी, स्टेनो भी है, ठीक है, एमटीएस भी है, तो आप जो भर रहे होगे उसमें आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे आपको एसबीआई का पीओ और एसबीआई का क्लर्क देखने को मिलेगा। आपको आरबीआई के 2 बड़े एग्जाम्स मिलेंगे, एक आपको मिलेगा ग्रेड बी का एग्जाम, एक आपको मिलेगा असिस्टेंट का एग्जाम। इसके अलावा दोस्तों एलआईसी में हमें असिस्टेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एडीओ जैसे एग्जाम्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। आपको इसके अलावा एक और बताना चाहूंगा, एनआईएसीएल में आपको असिस्टेंट ये आपको देखने को मिल सकता है। एओ का एग्जाम्स हो चुका है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बार एओ आपका आएगा, लेकिन आपका एक एग्जाम ये है, ठीक है। इसके अलावा यार और भी 36 एग्जाम है, छोटे मोटे दाएं बाएं आते रहते हैं, लेकिन ये बड़े एग्जाम्स हैं जिसमें सीटें अच्छी खासी होती हैं और आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। तो नौकरियाँ बहुत सारी हैं, बस आपको पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी और फाइट करनी पड़ेगी। ये आप मानकर चलो कि इतनी बड़ी बाउंड्री है, ओके। और इसके अंदर दोस्तों इतने सारे लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे और इन डॉट में से जो आपको ये सर्किल दिख रहे हैं ना, ऐसे बच्चों के केवल सिलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अपनी पोजीशन खुद से बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आएगा और आपको कहेगा यार ये लो आपका अपॉइंटमेंट लेटर और आपकी तो पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी लग गई। तो गाइस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजें मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ। एक आपकी प्लानिंग करनी है, एक इसका एग्जीक्यूशन और एक कंसिस्टेंसी। देखो जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका ऑटोमेटिकली सारी साइकिल चलती रहेगी। प्लानिंग अच्छी होगी तो एग्जीक्यूशन भी उतना ही शानदार होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन को बीच में रखा है। कंसिस्टेंट रहना है, प्लानिंग के साथ में चलना है, तो आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आपको नौकरी 100% मिलेगी। देर से मिलेगी, कुछ लोग होंगे यार कहेंगे मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 3 साल से आप तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन जो कमियां थी, आपके पड़ोसी का सिलेक्शन कैसे हो गया, दूसरे बंदे का सिलेक्शन कैसे हो गया। चलो यार, एक चीज आ जाती है बैड लक। कुछ लोग कहेंगे सर बैड लक है, मैं मानता हूं बैड लक होता है, लेकिन 1 नौकरी 2 नौकरी 3 नौकरी किस में बैड लक। ऐसा होता है ना, जब सिलेक्शन होता है ना तो लाइन से सब में हो जाता है। तो पहले तो ये मानकर चलो, बी पॉजिटिव, हमें पैशनेट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, प्लानिंग के साथ में अपनी तैयारी करनी है और सिलेक्शन होगा। तीसरी चीज है मैं आपको जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ
कि एलिजिबिलिटी क्या क्या हमारी होती है। देखो यार, एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर बता दूं। दो चीजें हैं, एक है आपका ग्रेजुएशन, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए सारे एग्जाम्स के लिए, परसेंटेज कितनी भी हो डजेंट मैटर। 30 साल जो है वो दोस्तों ऑफिसर के लिए है, और 28 साल जो है वो क्लेरिकल की पोस्ट के लिए है। मेजर जो नोटिफिकेशन आते हैं जिस डेट में, उस डेट में जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, ठीक है। कई नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलेंगे कि जब आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम पर आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमें ये वाली चीज़ पता चल पाएगी। बाकी यही 2-3 क्राइटेरिया हैं जिसमें आप लोग अपनी तैयारी को आगे लेकर जाओ और इसको टारगेट बनाकर अपना फाइनल सिलेक्शन लो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी साथ में अगर आप तैयारी करोगे तो आपको मैं प्रॉपर गाइड भी करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़ है कि जो करंट अफेयर्स की अभिषेक सर की क्लासेस आती हैं वो आप रेगुलर देखो। मॉर्निंग में आपको एक क्लास मिलेगी डेली करंट अफेयर्स की, ठीक है। अगर आप उतना जीए पढ़ रहे हो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने भी रिसेंट में 2 वीडियो डाले थे, एक था जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस आस्क्ड इन आईबीपीएस पीओ एग्जाम, और दूसरा था जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस आस्क्ड इन आईबीपीएस क्लरिकल। आप उन दोनों वीडियोस को देखो, मैं दोनों के लिंक भी दे दूंगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में विद प्रूफ हमने दिखाया है कि करंट अफेयर जो आपको पढ़ाया उतना आया। यार देखो, मैं ऐसा आपको यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर 1000 पेज की एक पीडीएफ दे दूंगा, या फिर मैं आपको 10,000 क्वेश्चंस की एक सीरीज दे दूंगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको छाट रहा हूँ, और उसके बाद टीम कंपाइल कर रही है क्वेश्चंस को, फिर हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे करंट अफेयर्स में अलग है, भले ही लोग कम देखते हैं, अभी लोग इतने अवेयर नहीं हुए, लेकिन अभी हमने आईबीपीएस पीओ में जो क्वेश्चंस डाले तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया। और हमारे करंट अफेयर्स की जो मंथली वीडियोस है दोस्तों दिसंबर की, उसको लगभग 16,000 लोग देख चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। देखो, अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो आप लोग उसको लाइक करो, देखो। अगर आपको लग रहा है कि इससे बढ़िया कोई और पढ़ा रहा है तो आप उसके पास जाओ, कहीं बांध के नहीं रख रहा हूँ। लेकिन हाँ, जरूर कहूँगा कि करंट अफेयर्स पंडा प्ले स्टोर का नीचे लिंक दे दूंगा, एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल कर लो, और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे तो आपको खुद बेनिफिट देखने को मिलेगा कि हाँ यार, मेरे करंट अफेयर्स अच्छे हैं और हमें इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो इसी रोड मैप के साथ हमें अपनी तैयारी करनी है और फाइनल सिलेक्शन लेना है। थैंक यू गाइस। अगर आपकी अभी और क्यूरीज आएंगी तो मैं उन सभी को एक Q&A सेशन में ले लूंगा, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप सभी के कवर हुए हैं। आप इनको लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट करें और अपना फाइनल सिलेक्शन लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। गुड डे गाइस।